डेली करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। आज 7 अप्रैल 2026 है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, और अगर क्वेश्चन रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और जो भी दिक्कत होती है उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तेलंगाना। तेलंगाना के जो सीएम है उनका नाम है रेवंत रेड्डी। उन्होंने भू भारती पोर्टल मतलब तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? भू भारती पोर्टल भूमि रिकॉर्ड जो है ना उसको प्रबंधन और पंजीकरण करना है। ठीक है, जो लैंड रिकॉर्ड है उसे डिजिटल और पारदर्शी बनाना, सुरक्षित बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। कृषि और गैर कृषि भूमि के लेन देन को सुरक्षित और त्रुटि रहित बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किस राज्य ने शुरू किया? तो आपकी पंजाब ने किया। इसका उद्देश्य क्या है? पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो आपका पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण चालू किया है, तो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं सरकार की, सही लाभार्थियों तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो किस गवर्नमेंट ने किया? पंजाब ने। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो बिहार के राजगीर में हुई। ठीक है, और देखा जाए, अगर पूछा जाए फीमेल कहाँ हुआ है, तो फीमेल में झारखंड के रांची में हुआ है। कहाँ पे? रांची में। ठीक है, और अगर देखा जाए कि 15वीं कहाँ हुई थी, तो 15वीं आपकी तमिलनाडु चेन्नई में हुई थी। कौन से स्टेडियम में? के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में हुई थी। कहाँ पे? के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में हुई थी। ठीक है, और देखा जाए कि इसमें विजेता कौन था, तो विजेता इसमें 15वीं वाली में आपका पंजाब था, जिसने आपको झारखंड को 4-3 से हराया था। ठीक है, और अगर देखा जाए कि पहली कब हुई थी, तो पहली ये हुई थी आपके झारखंड रांची में, नाखना और रांची में। ठीक है, नाखाना और रांची में ये जगह पे हुआ था। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ हुई? बिहार के राजगीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोधना शिवनंदन किस देश को शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी बनी? तो ये आपके इंग्लैंड की है। ठीक है, भारतीय मूल की जो है, पर इनको नागरिकता इंग्लैंड की प्राप्त है। तो ठीक है, तो ये बोधना शिवनंदन इंग्लैंड में शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी का स्थान इन्हें प्राप्त हुआ। और देखा जाए कि इंडिया के चेस ग्रैंड मास्टर कौन कौन से हैं? अभी हाल ही में बने हैं, 93 नंबर के हैं। ठीक है, 93 नंबर के औरव डेंगला है जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, और 92 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम था आर्यन वर्षे जो कि दिल्ली से आते हैं, और 91 नंबर के राहुल है, राहुल वीएस जो कि तमिलनाडु से आते हैं। 91 नंबर के कौन से थे? राहुल वीएस। ठीक है, और देखा जाए कि 19 नंबर के कौन से थे? इलम पार्थी AR। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु से आते थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कहीं आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक किसने लिखी? तो आशुतोष अग्निहोत्री ने ये पुस्तक लिखी है। इसने आशुतोष अग्निहोत्री ने इसने राम के जीवन के बारे में बताया, वनवास कांड, सीता हरण हुआ था, और रावण का दहन, सारी चीजें मनुष्य के जीवन में क्या असर डालती हैं इसके बारे में समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक ने किस देश के लिए नई पंचवर्षीय योजना चालू की है? तो आपके श्रीलंका के लिए। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है, आपको पता भी होगा कि भारत ने भी कुछ समय पहले श्रीलंका की मदद की थी, ऑपरेशन सागर बंधु चला के, जिसमें से कुछ पैसे श्रीलंका को वापस करने थे, कुछ वापस नहीं करने थे। ठीक है, तो अभी विश्व बैंक ने श्रीलंका की मदद करने के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई है, जिसमें श्रीलंका की आर्थिक जो स्थिति है उसे सुधरेगी। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना, भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी वो आपकी 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पे हुई थी। उन्होंने करवाई थी भारत में जब स्थिति थी। ठीक है, तो कृषि को बढ़ावा दिया था उन्होंने, है ना। तो भारत का भी याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना के ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है कृष्णा कोच। और देखा जाए कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय है, ना कि चांद पे। ठीक है, तो अभी अभी आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आर्टेमिस मिशन 2 लॉन्च किया है। कौन सा? आर्टेमिस मिशन 2 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि 10 दिवसीय मनुष्य युक्त मिशन है ये। 1972 के बाद चंद्रमा पर पहली बार ये मिशन होगा। ठीक है, और अमेरिका का पहला मिशन कौन सा था?
अपोलो था, ठीक है, जो कि 1972 पे लॉन्च हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें जैसे आपको मैंने बताया कि पहली जो फीमेल है आपकी कृष्णा कोच है, ठीक है। और देखा जाए कि इसमें कौन कौन सहयोगी हैं, कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है, माफ कीजिएगा, रीड वॉइस वन, विक्टर ग्लोवा और क्रिस्टीना कोच, और इनके सहयोगी हैं कौन कौन से, रीड वॉइसमैन, विक्टर ग्लोबा और क्रिस्टीना कोच, ठीक है। और ये कहाँ पे से हो रहा है, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा 39B से हो रहा है, ठीक है, इसका हो रहा है। और लॉन्च व्हीकल का क्या नाम था, SLS, क्या नाम था, SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम, ठीक है, इसे SLS वो लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और अमेरिका का पहला कौन सा था, 1972 में अपोलो मिशन, ठीक है। इसके बाद चंद्रमा के जाने वाला ये पहली उड़ान थी इंसानों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैफ U20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन रहा है, बांग्लादेश, ठीक है। सैफ U20 क्या फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन हुआ था कि मालदीव के स्थित नेशनल फुटबॉल पार्क में, जिसमें से बांग्लादेश आपका जीता है। और सेकंड पोस्ट पे कौन सा रहा है, इंडिया रहा है ना, इंडिया उप विजेता रहा है इसमें। और देखा जाए कि जब ये पहली बार हुआ था तो ये भारत के भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। भारत के भुवनेश्वर में फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया था उस समय पे, ठीक है। सैफ U20 ये आपका कब हुआ था, ये कब से चालू हुआ है, 2022 से, कब से, 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल के अध्यक्ष एवं MD कौन बने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है सेल का, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष बने हैं आपका कृष्ण कुमार सिंह, कौन बने हैं, कृष्ण कुमार सिंह बने हैं। इनको रिप्लेस करके अमरेंदु प्रकाश को इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। इसका कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी, 24 जनवरी 1973 में। और इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है, ठीक है। और जैसे कि स्टील आपको पता है कि हमारे देश में जो बहुत सारे कारखाने हैं, जिसमें से भिलाई इस्पात सेंटर है, और आपका दुर्गापुर है, राउरकेला, ठीक है। तो अभी हाल में पूछा गया है कि अभी कौन इसके MD हैं, तो कृष्ण कुमार सिंह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यशोदा और कृष्ण पेंटिंग किसने बनाई, तो राजा रवि वर्मा ने बनाई, ठीक है। राजा रवि वर्मा ने ये आपके 1980 के दशक में बनाई थी, पर ये अभी बिकी है कहाँ पे, मुंबई में। ये आपका मुंबई में स्प्रिंग सेंटर पे बिकी है। और जिसे खरीदा है सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष साइरस पूनावाला ने, किसने, साइरस पूनावाला ने, ठीक है, साइरस पूनावाला ने इसे खरीदा है 100, और जिसकी कीमत रही है 167.32 करोड़, ठीक है, रुपीस में आपका इसका प्राइस रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ इसका लगा था, मुंबई में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी बनी, तो आपका INS अरिदमन, ठीक है। आपको जैसा पता होगा कि हमारी जो जितनी भी युद्धपोत हैं, ठीक है, वो 17A से ही बनती हैं, 17A से, सेक्शन 17A से। तो अभी देखा जाए कि भारत के पास 3 परमाणु पनडुब्बी है, जिनमें से एक है इसे S4 भी कहा जाता है, ठीक है, हरिदमन को S4 भी कहा जाता है। और 3 के बारे में पहली का नाम है INS अरिहंत, S2 जिसको बोलते हैं, और दूसरे का नाम है INS अरिघात, ठीक है, S3 भी बोलते हैं उसे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, INS अरिधमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्टी नौ महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, आपका नई दिल्ली में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज हुआ है ये फेस्टिवल, ठीक है। और इसमें क्या जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पे उसकी उस संस्कृति के बारे में बताना, जागरूक करना इसका उद्देश्य है। तो ये नई दिल्ली में इसका ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं अभी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग ए नेशन सिंबल्स पुस्तक के लेखन कौन है, TM कृष्णा। ये भारतीय झंडे के बारे में ये पुस्तक है कि जो हमारा जो झंडा है ना,
उस झंडा में जो उसके धागे की क्या महत्व है, हमारे जो क्रांतिकारी ने कैसे हमारे देश को आज़ाद कराया, सारी चीज़ें भारत के इतिहास और भारत के नव इतिहास को इन्होंने इस पुस्तक में बताया है। तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा और क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ठीक है। और सुधा मूर्ति के बारे में जाने, टाइप्स ऑफ टाइम नाम की एक पुस्तक अभी इन्होंने लॉन्च की है, ठीक है। बहुत अच्छी पुस्तक है। आपका संसद भवन में जितने भी महान विभूतियों के चित्र लगे हैं, उनका भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, सुधा मूर्ति ने उस पुस्तक में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, निम्न में से किस स्थान पर भारत के पहले मानव युक्त गगन मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के मित्र मिशन शुरू किया? तो आपके लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में जो आपका मित्र मिशन, जिसे व्योमित्र कहा जाता है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो स्पेस में हमारे अंतरिक्ष में जाते हैं, उन्हें 3 दिन के भीतर मतलब वापस समुद्र पे नीचे लाना, धरती पे, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। उसके लद्दाख में क्या है कि लद्दाख में रीजन क्या था इसका, इसलिए क्योंकि लद्दाख में जो टेम्परेचर होता है आपका स्पेस के टेम्परेचर के बराबर ही, ऐसा आकलन किया गया है, इसलिए लद्दाख पे ये गगनयान मिशन चालू किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस नामक मानव युक्त मिशन लॉन्च किया? तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में और थोड़ा जान, अभी तक जितने भी देश हैं 111 से ज़्यादा मिशन भेजे जा चुके हैं चांद पे, जिसमें से 67 आपके सक्सेस हुए हैं, बाकी सब फेल हुए हैं, ठीक है। और उनमें से आप देखते हैं अपोलो मिशन जो आपका पहला था 1961 में, 1972 के आसपास ही भेजा गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद रशिया का था लूना प्रोग्राम, ये भी भेजा गया था। और जापान का स्लीम मिशन, ये भी याद रखिएगा, जापान का स्लीम मिशन, ठीक है, जिसे मून स्नाइपर के नाम से भी जाना जाता है, मून स्नाइपर मिशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद इंडिया ने भी आपका 2008 में इंडिया ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। कब? 2008 में, ठीक है। और 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। और भारत का भी अगला है मिशन। एक बात याद रखिए, जो चंद्रयान 1 है ना, यहाँ से भारत ने चांद पर पानी के निशान खोजे थे चंद्रयान 1 की मदद से, ठीक है। और चंद्रयान जो 3 था, जो अगस्त में लॉन्च हुआ था, अगस्त 23 पे जो लॉन्च हुआ था, भारत चांद के सरफेस पे, साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था, ठीक है। इसके साथ चाइना का भी एक है चोंगी 6 नाम का, जो था, जो चांद का सैंपल्स पृथ्वी पर लाया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो यहीं से करंट अफेयर सेक्शन 7 अप्रैल का खत्म होता है।